हमारा नंबर थ्योरी वी आर स्टार्टिंग। अब इसमें सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या है, मैं नोट्स के लिए थोड़ा बाद में हाईलाइट ऐसे कर दूंगी। तो लेट्स बिगिन। प्राइम नंबर क्या है, नंबर ग्रेटर देन 1 which are not a product of two smaller natural number। अब यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे मतलब ये है कहने का कि जो एक नंबर है प्राइम नंबर मेरा, उसकी एक या दो से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। फैक्टर्स मतलब दो नंबर जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। तो वही प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 2 का, 2 क्या है मेरा, इसके फैक्टर्स क्या है 2 और 1। अगर मैं 2 into 1 करूंगी तो मुझे 2 मिल रहा है। तो मेरे पास कितने फैक्टर्स हुए, दो फैक्टर्स हुए इसके, एक तो वो खुद और एक 1। दूसरा एग्जांपल लूँ मैं 5 का, 5 का भी फैक्टर मेरे पास 1 और 5। अब यहाँ पे एक तो वो खुद नंबर है और दूसरा मेरा 1 है, तो मुझे 5 मिल रहा है। तो ये मेरा प्राइम नंबर हुआ। अब मैं अगर नंबर लूँ 6, 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक फैक्टर मिल रहा है 6 और 1। 6 into 1 मुझे 6 मिलता है। दूसरा 2 into 3 6। तो मुझे प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, इट शुड नंबर शुड नॉट हैव प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नेचुरल नंबर। तो ये जो 6 है इससे छोटा है 2 और 3, ये दो जो छोटे नंबर है मतलब उस इटसेल्फ से, तो यहाँ पे ये मेरा प्राइम नंबर नहीं हुआ। इसके मेरे पास एक दो से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, तो मेरा ये प्राइम नंबर नहीं हुआ है। अब चलते हैं एक दूसरी टर्म पे, कंपोजिट नंबर। उससे पहले मैं एक बार नेचुरल नंबर को लेकर आती हूँ, बता देती हूँ यहाँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर सिंपल सा है, 1 से बड़े, 0 से बड़ा है मेरे नंबर्स। तो 1 2 3 इनफाइनाइट, दीज आर माय नेचुरल नंबर्स। तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं हो रहे, तो वो चीज है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, दोज नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो मेरे कंपोजिट नंबर हुए। कंपोजिट का सिंपल मीनिंग प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं कि प्राइम नंबर कैसे है वो पता करना है अगर हमें, क्योंकि कई बार हम जब प्रोग्रामिंग में आते हैं तो बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, इसका प्रोग्राम लिखो। तो हम इसको एक तरीके से ले रहे हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं वो पता करना है। तो इसके लिए हम उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अगर मैं फैक्टर्स निकाल पाती हूँ, अगर मुझे पता चल गया उसके दो फैक्टर्स से ज्यादा है, वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, या तो वो खुद और दूसरा 1। इसके अलावा उसके फैक्टर्स है तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो लेके चलते हैं फैक्टर्स निकालने के लिए कैसे होगा। मान लो कि मेरे पास ये एक नंबर है, इसके मैं फैक्टर्स कैसे निकालूंगी। तो 1 to n मैं देखूंगी कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो इसको डिवाइड करते हैं। तो इफ इस रेंज के बीच में मान लो आई मेरा एक नंबर हो गया जो 1 से लेके n तक के बीच में शिफ्ट हो रहा है। जैसे लूप है हमारा 1 2 3, 3 मेरा यहाँ पे n है, तो मेरा आई क्या हो गया, एक बार 1 एक बार 2 और ये 3। कोई भी नंबर 1 से लेके n तक के बीच में डिवाइड n, ठीक है, तो वो मेरा फैक्टर हो गया। एक और मैं यहाँ पे फंक्शन बताती हूँ, इसको बोलते हैं मॉड। ये मुझे बताता है रिमाइंडर क्या है, ठीक है। अगर मेरा कोई भी नंबर आई n mod i में अगर करूँ वो मुझे 0 मिल रहा है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरा जो i है वो मेरे n को डिवाइड कर पा रहा है और मुझे रिमाइंडर 0 दे रहा है। n इज डिविजिबल बाय i, तो यहाँ पे मॉड फंक्शन मैं यूज करती हूँ। तो अब मुझे कैसे कोडिंग प्रोग्रामिंग में अगर आपको पता हो तो हम देखते हैं कि कितने इटरेशन जाएंगे, कितना लूप चलाना पड़ेगा, पड़ रहा है।
तो इसका कोई दूसरा अप्रोच हो सकता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 44, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं कितने हो रहे हैं। तो इसके फैक्टर्स मेरे पास हो रहे हैं, कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ, 1 2 और 4 4 इसको 11 से हो गया 22 44। ये मेरे सारे के सारे फैक्टर्स है 1 से लेके n तक। अब इस अप्रोच में मैं दूसरी अप्रोच बताती हूँ। अगर मैं यहाँ तक चलाऊं अपने लूप को, या फिर यहाँ तक के नंबर में फाइंड कर लूं, आधे मतलब एक बार मैं यहाँ तक के नंबर फाइंड कर लूं, तो क्या मैं ये बचे हुए नंबर फाइंड कर सकती हूँ इनकी मदद से? अगर मैं ऐसा करूँ 44 डिवाइड बाय 4 तो मुझे 11 मिल रहा है। 44 डिवाइड बाय 2 मुझे यहाँ पे 22 मिल रहा है। 44 डिवाइड बाय 1 यहाँ मुझे 44 मिल रहा है। तो मुझे यहाँ ही अपने सारे के सारे फैक्टर्स मिल गए। अगर मुझे आधे फैक्टर्स मिल गए तो मुझे सारे फैक्टर्स मिल गए एक तरीके से। तो इसे यहाँ कैसे कहते हैं, इससे मैं लिख सकती हूँ, मान लो m इंटू एम मेरा है n, तो m मेरा क्या हो गया √n, ठीक है। तो यहाँ पे m तक मैं अगर 1 से लेके m तक चेक करूँ तो मुझे सारे के सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं 1 to √n तक अपना लूप या फिर चेक कर लूँ कि कहाँ से 1 से लेके √n तक अगर मैं चेक कर पा रही हूँ, तो मुझे यहाँ सारे के सारे प्राइम नंबर के फैक्टर्स मिल जाएगी। प्राइम नंबर फैक्टर्स मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर तो वो बाद में पता चलेगा, यहाँ पे मुझे सारे के सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, फैक्टर्स दैट कैन डिवाइड माय n, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं, मैं दूसरी चीज, ठीक है, एक और बात है, एवरी नेचुरल नंबर इज ईदर अ प्राइम नंबर और कैन बी फॉर्म्ड बाय प्राइम नंबर्स। जो भी नेचुरल नंबर है, जैसे 44 हो गया, 2 इंटू 22, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 22 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 11। यहाँ पे 2 मेरा प्राइम नंबर है, 11 भी मेरा प्राइम नंबर है। तो मेरा एक ये जो नंबर हुआ 44, ये मेरे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का बना सारे। तो या तो नंबर मेरा सिर्फ प्राइम नंबर हो, या तो वो पूरा एक प्राइम नंबर से बना हुआ हो, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब एक और बात बतानी थी, 1 कंपोजिट में आएगा या प्राइम नंबर में आएगा, तो ये किसी में नहीं आता, इट्स ए यूनिक नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम चलते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। अब ये क्या चीज है, तो ये एक ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर इंटीजर किसी दो नंबर के ऑफ टू नंबर्स which divides both the integer, ठीक है। अब जैसे a और b है, मेरे पास दो नंबर है मेरे पास। अब मैंने आपको बोला कि इसका GCD फाइंड करो, a कॉमन कॉमा b, तो मुझे c मिल रहा है। अब ये c क्या है, if a डिवाइड बाय c और b डिवाइड बाय c, मुझे इसका रिजल्ट रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा a इज डिविजिबल बाय c एंड b इज डिविजिबल बाय c। तो वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन हो, एक तरीके से अभी पहले एग्जांपल देके समझाती हूँ और समझ आएगा। जैसे 8 और 12 लिया मैंने, अब मैं इसका करती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 8 और 12, इसको अगर मैं लिखूं 2 इंटू 2, दूसरा मेरा क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये मेरा ग्रेट GCD हुआ, ये हुआ 4। 4 my 8 is divisible by 4, 12 is divisible by 4
और ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। ये जो 4 है मेरा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और मुझे रिमाइंडर में 0 दे रहा है। तो ये हो गया मेरा जीसीडी। और फिर इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 48 और 180। ठीक है, 48 के मेरे हो गए 2 into 2 2 3, 180 का मेरा हो गया 2 into 2 3 into 3 into 5। तो ये मेरा सारे फैक्टर्स मैंने लिखे प्राइम नंबर्स में। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके मैंने इसके सारे प्राइम नंबर्स को मैं कैसे प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ। अब मुझे इसका जीसीडी फाइंड करना है कि कौन से कॉमन नंबर है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा मेरे को यहाँ से 3 और यहाँ से 3 मिल गया, तो 2 into 2 into 3, तो 12 मेरा इसका जीसीडी हुआ। मतलब 12 मेरा ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो मेरे 48 को भी डिवाइड कर रहा है और 180 को भी कर रहा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब ये क्या चीज है? तो वो नंबर जिसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, जिसका जीसीडी है ही नहीं, कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। 9 हो गया, 28। ठीक है, अब मेरे 9 के फैक्टर्स क्या हुए? 3 into 3। 28 के फैक्टर्स मेरे हुए 2 into 2 into 7। ये प्राइम नंबर्स है। अब इसमें कोई कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो इसका जीसीडी क्या हुआ? 1। यहाँ हम ऐसे 0 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 भी एक फैक्टर हुआ, तो कॉमन फैक्टर मेरे पास 1 आया। अब यहाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आते हैं एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको पहले मैं एक बार एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे 4 और मेरा 6 है। ठीक है, अब एक छोटा नंबर जो मेरे ये दो नंबर उस नंबर को डिवाइड करते हो, तो मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना है दैट इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। वो क्या हो सकता है? तो 4 पे लेके चलते हैं, 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 है, 8 है, 12 है, 16, 24, 28, 32, 36। ठीक है, 6 का क्या हो गया? 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48। ठीक है, अब इनमें से देखते हैं कि कौन कौन से सेम है। ये मतलब 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिविजिबल है, 12 इज डिविजिबल बाय 6, और 24 है, 36 है। तो क्या क्या हो गया? 12, 24, 36। तो एलसीएम में मैं ये देखूंगी कौन सा छोटा नंबर है, तो मेरे पास 12 है। तो 12 एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो ऐसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इट्स अ नंबर मैं सोचा ABCD की फॉर्म में बना दे। 2 integers A and B denoted by एलसीएम मुझे अगर फाइंड करना है A और B का, ठीक है, तो क्या होगा? तो उस एलसीएम को मैं बोलूंगी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, पॉजिटिव नंबर। नेचुरल और पॉजिटिव नंबर that is divisible by A and B both। तो वो मेरा एलसीएम हुआ। A और B अगर मेरे किसी नंबर को दोनों A और B डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो मेरा एलसीएम हुआ। तो ये अभी यहाँ खत्म करते हैं।